TGC कपूरथला पंजाब से मैं हीरा बोल रहा हूँ। आज हमने 12:50 पे आराधना शुरू की। तो उससे पहले हमने अनाउंसमेंट किया कि जो पानी पीना चाहता है पानी पी सकता है, जो वॉशरूम जाना चाहता है वॉशरूम जा सकता है, क्योंकि उसके बाद हम सारा समय प्रभु को देंगे। तो उसके पहले हमने फिर 15 मिनट भजन गाए, फिर 15 मिनट प्रार्थना की, फिर भैया का संदेश देखा। तो ये संदेश तो हमने पहले ही देखा था, लेकिन भैया ने लाइव संदेश दिया था एक, वो हमने सुना। तो जो हमने संदेश देखा था उसी के आधार पे हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सभी को वीडियो समझ में आ गया था? तो अब किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़ बतानी होती है अनाउंसमेंट में कि हम सबको बोलते हैं अपना फ़ोन ऑफ कर लीजिए, कोई भी ऑन नहीं करेगा, और चेक करना है कि ऑफ कर लिया कि नहीं किया। वो इसलिए कि हम ये पूरा समय जो होता है प्रभु को देते हैं। प्रभु को देने का मतलब प्रभु को दे दिया, अब टेंशन नहीं लेंगे कि अरे उसका फ़ोन आना था, इसका फ़ोन आना था। वो सांसारिक चर्चों में होता है, ज़्यादातर चर्चों में होता है ये। वो फ़ोन ही देखते रहते, अरे व्हाट्सएप मैसेज आएगा जल्दी से जवाब दूँ। मैसेज की तरफ ध्यान नहीं है जो संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि वचन में वैसे भी नहीं होते वो लोग आगे बढ़े हुए। बहुत ही कम चर्च होते हैं जो वचन में आगे बढ़ते हैं। पर हम लोग ये कहते हैं कि प्रभु को दे दिया हमने समय, अब जब दे दिया तो फिर हम क्यों चिंता करें। और इतने टाइम से हम लोग चला रहे हैं, किसी की कोई इमरजेंसी आज तक नहीं आई, सीधा स्विच ऑफ। ये अनाउंसमेंट में बताना होता है ताकि आगे के ग्रुप सीखें इस बात को। और उसमें अगर किसी का ऐसा कुछ मेडिकल कंडीशन है, एक मेडिकल कंडीशन में मैंने बोला हुआ है कि किसी और की कोई जैसे इमरजेंसी को आईसीयू में है, कुछ है, तो वो मेंबर पहले ही बता देगा कि ऐसे आईसीयू में है, फ़ोन आ सकता है। तो मैं अलग से कोने में बैठ जाता हूँ कि अगर फ़ोन आ जाता है मैं सुन लूँ, पर उसमें भी वो विश्वास कर सकता है। लेकिन फिर भी हम वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि एक इमरजेंसी कंडीशन अगर है तो वो ये बोल सकता है पहले। लेकिन अगर वो विश्वास करना चाहता है तो उसमें भी विश्वास कर सकता है पूरे तरीके से कि नहीं, ये तो प्रभु को दे दिया, कुछ नहीं होगा। तो पर्सनली मैं तो दे देता हूँ, आगे पीछे नहीं देखता हूँ। बाकी आप लोग जैसा भी ठीक लगता है आपको, बट और किसी कारण के लिए फ़ोन ऑन नहीं होगा किसी का भी, ये पॉलिसी भी है हमारी। तो ये भी बताना होता है आपको कि हमने इसलिए करते हैं, हम पूरा विश्वास करते हैं। फिर बाद में 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा संदेश के बाद, क्वेश्चन आंसर से पहले, जिसमें आपको वॉशरूम जाना हो या कुछ करना हो तो जा सकते हो। तो हमारा टॉपिक था कि यीशु की मूर्ति और फोटो का समान, इसका सही अर्थ क्या है। तो उसी के आधार पे हमने प्रश्न उत्तर बनाए हैं। आज हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए, बाइबल के आधार पे। ओके, तो कौन देगा इसका आंसर? अच्छा, तो घर में बता दिया था आंसर। हाँ, माइक दे दो उनको। और माइक कैसे पकड़ना वो बताओ, ये गलत तरीका माइक पकड़ने का। मेरा नाम अमन है। आज हमें जैसे कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। कोई बता सकता है कौन सा वचन है ये, कहाँ पे लिखी आयत? हाँ, यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24 आयत। हाँ, हर बात माइक में करनी है, हाथ खड़ा करना है, माइक आएगा फिर बोलना है। ठीक है, वेरी नाइस। 4:24 ये क्वेश्चन था आपका। और कैसे नहीं करनी होती है? मैं भूपिंदर, मैं कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने की कि अगर हम उसको क्रिया बना लेते हैं और रीति रिवाज बना लेते हैं तो वो तरीका गलत हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो इंसान की तरफ से। तो वो तरीका नहीं अपनाना चाहिए, फिर वो धर्म बन जाता है, वो धर्म रीति रिवाज बन जाता है, एक अंधविश्वास बन जाता है। जैसे लोग मत्था टेकते हैं कि भाई रोज जाके मत्था टेकना है, या लोग किसी मंदिर के सामने से जाते हैं या चर्च के सामने से जाते हैं तो चर्च वाला ऐसे कर लेता है, मंदिर वाला ऐसे कर लेता है। वो सब रीति रिवाज हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो मन से तो जुड़ा ही नहीं है परमेश्वर से। वो सिर्फ एक इस अंधविश्वास में चल रहा है कि ऐसा नहीं करूंगा तो कहीं परमेश्वर नाराज ना हो जाए, भगवान नाराज ना हो जाए, तो वही सम्मान दिखा दो। तो वो गलत तरीका है। और कौन से गलत तरीके होते हैं प्रार्थना करने के या आराधना करने के? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं
और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।